क्या सच में आज से 4 बिलियन ईयर्स पहले मार्स पर पानी मौजूद था? लेकिन मार्स पर अगर पानी मौजूद था तो फिर वो किस फॉर्म, लिक्विड, गैस या आइस के रूप में मौजूद था? और आए दिन हम लोग मंगल पर जाने और घर बनाने के प्रयास में आखिर क्यों लगे हुए हैं? और एलोन मस्क जैसे फ्यूचरिस्ट ने 2035 तक मंगल पर इंसानी बस्ती बनाने की बात कह डाली है। इन सब बातों से ये तो साफ होता है कि हम पृथ्वी के बाद मनुष्य अपना दूसरा घर मंगल पर बनाने वाले हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है मंगल पर कि मंगल को सदियों से ही जीवन योग्य देखा जा रहा है? और नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल की सतह पर 5 किलोमीटर लंबी नदी को कैसे ढूंढ निकाला जिसमें अतीत में पानी बहता था? और क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स पर ऐसे क्या संकेत देखे जिससे ये पता चलता है कि मार्स पर पास्ट में लाइफ मौजूद थी? तो आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो सब तबाह हो गए? तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। 26 नवंबर 2011 को नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने उड़ान भरी और 8 महीने 9 दिन की यात्रा करके 5 अगस्त 2012 को सफलता पूर्वक मार्स की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करी। क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल की सतह पर सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस जैसे इंग्रेडिएंट को ढूंढ निकाला, क्योंकि ये सभी इंग्रेडिएंट लाइफ के लिए आवश्यक होते हैं। अब लैंडिंग के 10 साल बाद क्यूरियोसिटी ने हमें बताया कि पास्ट में मार्स पर लाइफ थी। क्यूरियोसिटी ने इस रेड से दिखने वाले प्लैनेट्स की सरफेस पर नदी, नहर होने के सबूत हमारे सामने प्रकट किए। नासा के अकॉर्डिंग क्यूरियोसिटी ने क्ले यूनिट में नदी को खोज निकाला जो कि 5 किलोमीटर तक की हो सकती है, और ऊपरी तट पर सल्फर यूनिट भी पाया जो कि एक साल्ट था। और आज से बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी की तरह ही मंगल पर भी पानी की नदियां बहा करती थी। क्यूरियोसिटी रोवर के लास्ट ऑब्जर्वेशन से पता चला कि मार्स पर बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वाटर और गर्म स्थान मौजूद, और ये बहुत बड़ा चेंज था मार्स के लिए, जो एक साथ सभी नदियां, नहर तबाह हो गईं। नासा के क्यूरियोसिटी एंड परसेवरेंस रोवर्स ने मंगल पर बाइट ऑर्गेनिक मैटर को खोज निकाला जो कि मंगल पर जीवन होने के पक्के सबूत हमें देता है। जिससे एक बात तो ये साफ है कि अगर मार्स पर अतीत में पानी मौजूद था और मार्स पर जीवन जिया जा रहा था, तो फिर क्या कंडीशंस रही होगी कि मार्स एक गर्म ग्रह था। जैसे हमें पता है कि पृथ्वी हमारे सूर्य से लगभग 15 करोड़ और मार्स सूर्य से 20 करोड़ की दूरी पर चक्कर लगा रहा है, और यही एक कारण है कि पृथ्वी जीवन योग्य गर्म है। लेकिन मार्स सूर्य से 20 करोड़ की दूरी होने के कारण वहाँ पर सूर्य की लाइट पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण मंगल का एवरेज टेम्परेचर -80 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, जो कि रात में और ज्यादा अधिक बढ़ जाता है, जो कि जीवन के लिए सुटेबल नहीं है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि पास्ट में वहाँ पर लाइफ थी? अगर दोस्तों आप भी मार्स प्लेनेट या अंतरिक्ष के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कुकू एफएम पर जाकर एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल्स इन ए हरी बुक समरी जरूर सुने। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 4000 से ज्यादा बेहतरीन ऑडियो बुक्स आपको सुनने को मिल जाएंगी, और मेड इन इंडिया ऐप होने के कारण लगभग सारे कंटेंट रीजनल भाषा में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आप जल्दी करेंगे और मेरा कूपन कोड SANIL50 यूज करेंगे तो आपको कुकू एफएम पर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पर इंस्टेंटली 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आपको 399 का सब्सक्रिप्शन अब सिर्फ 199 में ही मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर केवल पहले 250 यूजर्स के लिए ही वैलिड है। तो अभी जाकर कुकू एफएम को डाउनलोड करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग मार्स पर जीवन या तो किसी एस्ट्रॉइड के टकराने या फिर अधिक इंटेलिजेंस के कारण खत्म हुआ। अगर मार्स आज से करोड़ों साल पहले भी सूर्य से 20 करोड़ की दूरी पर ही ऑर्बिट में घूम रहा था तो जीवन कैसे संभव हो सकता था? हमें पता है कि मनुष्य के लिए ऑक्सीजन वेरी नेसेसरी है, लेकिन जब सूर्य से आने वाला प्रकाश मार्स पर सही से नहीं पहुंच पाता होगा तो फिर पेड़ ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में ही रिलीज करते होंगे, क्योंकि हमें पता है कि पेड़ पौधे आने वाली सनलाइट की उपस्थिति में फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस से ऑक्सीजन बनती है, क्योंकि पृथ्वी पर सनलाइट प्रचुर मात्रा में आती है, जिसके कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन भरपूर रूप से मौजूद है। लेकिन मार्स पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती होगी तो कैसे लोगों को ऑक्सीजन मिल पाती होगी? अगर हम ये कंडीशन देखें तो हो सकता है कि मार्स पर रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन ना लेकर किसी और चीज से जीवन जीते हों। लेकिन अगर ऐसा होता तो मार्स की सिविलाइजेशन काफी इंटेलिजेंट होती और कोई ना कोई अब तक बचा हुआ होता। लेकिन पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, और
और यहाँ पर एक कंडीशन और हो सकती है जो कि संभव नहीं है कि मार्स अब से करोड़ों साल पहले सूर्य के इतने नजदीक हो कि उसमें जीवन योग्य सनलाइट आती हो, जिसके कारण मार्स पर जीवन जिया जा रहा था। लेकिन जैसे साइंटिस्टों की काफी थ्योरी कहती है कि मंगल से कोई एस्ट्रॉइड टकराया और मार्स की सभ्यता खत्म हो गई। ऐसी ही घटना पृथ्वी पर भी हो चुकी है जब डायनासोर्स का अंत हुआ था। तो ऐसे ही मार्स से कोई इतना बड़ा एस्ट्रॉइड टकराया कि मार्स का जीवन तो समाप्त हुआ ही, साथ ही उस एस्ट्रॉइड का अधिक साइज और अधिक स्पीड के कारण मार्स अपनी पुरानी स्थिति से खिसक कर सूर्य से और दूर चला गया, यानी कि 20 करोड़ की दूरी पर वो चला गया, जिसके कारण मार्स पर जितना भी पानी था वो सब टेम्परेचर लो होने के कारण बर्फ के रूप में जम गया। ये सब कितना सत्य है इसका तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मार्स पर बने इतने बड़े बड़े क्रेटर्स और चिन्ह हमें यही दर्शाने की कोशिश करते हैं कि मार्स पर अब से करोड़ों साल पहले कोई एस्ट्रॉइड टकराया था जिसने मार्स का सारा जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। मार्स पर भेजे जाने वाले रोवर्स जैसे क्यूरियोसिटी एंड परसेवरेंस आदि, इन्होंने हमें मार्स को और भी डीप से डीप जानने में काफी मदद की। लेकिन मार्स पर जीवन पहले था या नहीं, जब तक मिस्ट्री रहेगी, जब तक हम मनुष्य मार्स पर जाकर मार्स की सतह पर खुदाई न कर सकें, क्योंकि मार्स पर जो भी था वो सब अब मार्स की सतह के नीचे दफन हो चुका है। इससे पहले भी नासा मार्स की सतह पर खुदाई करने की कोशिश कर चुका है। इसके लिए नासा ने 26 नवंबर 2018 को इनसाइट नाम के प्रोब को मार्स की सतह पर सॉफ्ट लैंड करवाया था, जिसका काम था मार्स की सतह पर उपस्थित हर एक चीज का ऑब्जर्वेशन करना। और 7 दिसंबर 2018 को इनसाइट ने मार्स की पहली बार हवा की आवाज हमें भेजी। इसका फर्स्ट एम था मंगल पर खुदाई करना, जो कि लगभग 5 मीटर यानी 16 फीट तय किया गया था। लेकिन इनसाइट सिर्फ 35 सेंटीमीटर यानी 14 इंच तक ही खोद पाया और बाद में जनवरी 2021 में हार मानकर वैज्ञानिकों ने खुदाई छोड़कर इस प्रोब को सिर्फ और सिर्फ मार्स के ऑब्जर्वेशन के लिए इनसाइट को रवाना कर दिया। अब जब तक हम मनुष्य मार्स पर अपना पहला कदम नहीं रखेंगे तब तक शायद ये वीरान पड़ा मंगल हमें अपनी तरफ इसी तरह से आकर्षित करता रहेगा। और इलोन मस्क इस सपने को पूरा करने में अपनी कंपनी स्पेसएक्स में बेतोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि हम मनुष्य मार्स पर अपना घर एग्जैक्ट कब तक बना पाएंगे। ये सफर हमारे लिए वाकई में ही मजेदार होने वाला है। जब हम किसी दूसरे ग्रह पर अपना घर बसाने के लिए जाएंगे तो कैसा लगता है, और आपको क्या लगता है कि हम मार्स पर अपने जीवन योग्य एनवायरनमेंट बना पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और कुकू एफएम को डाउनलोड करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहां से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और 50% का डिस्काउंट पा सकते हैं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए वी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।